Hey guys, welcome to English Literature Sutra, where literature becomes simple, beautiful and meaningful. आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसे समझने के लिए स्कॉलर्स ने इसे अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया है। हर पीरियड का अपना स्टाइल, थीम, लिटरेरी हीरोइज होते थे। सोचिए, एक ऐसा जमाना जब इंग्लैंड में ना शेक्सपियर था, ना नोवेल्स थे, सिर्फ वॉरियर्स की कहानियाँ और फेथ का डर होता था। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड ये स्टार्ट हुआ 450 में एंड एंड हुआ 1066 में। तो आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मैंने हर एक पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पार्ट 2 लैंग्वेज एंड स्टाइल, पार्ट 3 थीम्स and part 4 authors and their famous work. Part 1 historical background. 5th century में कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स इंग्लैंड आए, एंगल्स, सैक्सन, ज्यूट्स। इनके साथ आए उनके वॉरियर कल्चर, लॉयल्टी का सिस्टम और एक न्यू लैंग्वेज जिसे हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। तब लोग ज़्यादा लिखते नहीं थे, सिर्फ ओरल ट्रेडिशन फॉलो करते थे या अपने सॉन्ग्स के थ्रू, पोम के थ्रू, शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। ओरल ट्रेडिशन मीन्स लाइक फोक टेल्स, बोल के अपना कल्चर को शो करते थे। किसके थ्रू? गाने के थ्रू, पोएम के थ्रू, स्टोरी के थ्रू। देन 7th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आई, तब लोगों ने लिखना शुरू किया। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट ने लिटरेचर को प्रमोट किया। उन्होंने ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाई और लर्निंग को प्रमोट किया। देन ये पीरियड ख़त्म कैसे हुआ? 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुए, जिसमें विलियम द कॉन्क्वेरर ने इंग्लैंड पे रूल किया। तब वो लोग फ्रेंच एंड लैटिन का इन्फ्लुएंस बढ़ गया और ओल्ड इंग्लिश का एंड हुआ। देन फिर मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है। पार्ट 2 लैंग्वेज एंड स्टाइल। ओल्ड इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश से काफ़ी अलग थी, एक तरह का मिक्सचर ऑफ जर्मनिक रूट्स कह सकते हैं। इसमें पोएम्स जो थी वो एलिट्रेशन फॉर्म में लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ब्राइट, ब्लेड, ब्लेड्स। एलिट्रेशन मीन्स एक ही तरीके साउंड का रिपीटेशन। इसमें स्पेशल पोइटिक डिवाइस कैनिंग का यूज़ होता था, जैसे सी को वेल रोड से डिनोट किया जाता था एंड सन को स्काई कैंडल से। उस टाइम राइम कम होती थी एंड रिद्म ज़्यादा। पार्ट 3 थीम्स। एंग्लो सैक्सन पीरियड में हीरोइज्म, फेथ, लॉयल्टी एंड किनशिप, रिलीजन एंड मोरलिटी, वॉर एंड डेथ की थीम रखी जाती थी। जैसे कि हीरोइज्म में वॉरियर्स की ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ को दिखाया जाता था। फेथ में डेस्टिनी को चेंज ना कर पाना। देन लॉयल्टी एंड किंगशिप में किंग और वॉरियर के बीच का बॉन्ड दिखाया जाता था। देन रिलीजन एंड मोरलिटी में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस था। देन वॉर एंड डेथ में बैटल सीन्स और सेक्रीफाइसेस दिखाई जाती थी। पार्ट 4 फेमस वर्क्स एंड ऑथर। फर्स्ट बेवुल्फ, जिसके ऑथर एनोनिमस है। ये एक एपिक पोम है जिसमें हीरो बेवुल्फ मॉन्स्टर ग्रेंडल और ड्रैगन से लड़ता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हीरोइज्म, फेथ और लॉयल्टी का। देन सेकेंड द ड्रीम ऑफ द रोड। ये इसके ऑथर भी एनोनिमस है। ये एक विजन पोएम है जिसमें क्रॉस अपनी कहानी बताता है जीसस के क्रूसिफिक्शन की एंगल से। देन थर्ड कैडमन्स हाइन। इसके ऑथर कैडमन है। क्या आपको पता है कि सबसे पहली पोएम एक काउहेड ने लिखा था? अब चलते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 to 1500। सोचो, एक ऐसा इंग्लैंड जहाँ किंग्स फ्रेंच बोलते हैं, चर्च लैटिन में सरमन्स देता है और आम आदमी अपनी ओल्ड इंग्लिश में बात करते हैं। ये है 11th सेंचुरी का इंग्लैंड। 1066 के नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद शुरू हुआ एक न्यू एरा, मिडिल इंग्लिश पीरियड का।
पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1066 जब विलियम द कॉन्क्वेरर इंग्लैंड में रूल करते थे तब उनके जो रूलर थे नॉर्मन रूलर्स वो फ्रेंच बोला करते थे और वहाँ के कोर्ट लॉ एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रेंच ही बोला जाता था एंड देन चर्च में अनदर लैंग्वेज बोली जाती थी एंड लैटिन में सरमन्स दिए जाते थे। कॉमन पीपल थे वो ओल्ड इंग्लिश बोलते थे। देन धीरे धीरे ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स होके मिडिल इंग्लिश बना एंड उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी अपने पिक लेवल पे थी। उस टाइम के जितने भी वर्क्स हो सारे रिलीजन ही वर्क्स मिलेंगे जो मोरल और रिलीजन पे बेस्ड हो। ड्रामा इन मिडिल इंग्लिश, इसमें 2 प्लेस होते थे, मिरेकल प्लेस एंड मोरलिटी प्लेस। मिरेकल प्लेस में सेंट्स एंड बाइबल्स स्टोरी को परफॉर्म किया जाता था एंड मोरलिटी प्ले में एलिगोरिकल कैरेक्टर लाइक गुड डेड्स, वाइज, वर्च्यू। फॉर एग्जाम्पल एवरी मैन, जिसमें एक मैन की डेथ से पहले की जर्नी को दिखाया जाता है। इस पीरियड में इंग्लिश लैंग्वेज का मॉडर्न फॉर्म डेवलप हुआ। चौसर ने इंग्लिश को रिस्पेक्टेबल लिटरेरी लैंग्वेज बनाया जिसमें लिटरेचर में सोशल लाइफ, रिलीजन और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड आया। ये वो टाइम था जब इंग्लैंड की पहचान एक न्यू कल्चरल आइडेंटिटी में बदल गई थी। पार्ट 2 लैंग्वेज शिफ्ट एंड स्टाइल। ओल्ड इंग्लिश जर्मनिक वर्ड के साथ फ्रेंच ऐड हुई। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट, जस्टिस, क्राउन, रिलीजन, मैरिज। मिडिल इंग्लिश में पोइट्री में राइम का यूज बढ़ गया, देन एलिट्रेशन कम हुआ। ओल्ड इंग्लिश के बिल्कुल अपोजिट, देन इसमें स्टोरीज में रोमांस, नाइट, क्विस्ट और मोरल लेसन कॉमन हुए। देन ड्रामा की शुरुआत हुई जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया। पार्ट 3 थीम्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। तब का थीम हुआ करता था लव, क्लेवरी, रिलीजन एंड मोरलिटी, सटायर, एडवेंचर एंड क्विस्ट। कोर्टली लव, देन कोर्टली लव क्या होता था? लेडी के लिए नाइट का डिवोशन। देन क्लेवरी में था ऑनर, ब्रेवरी, लॉयल्टी। देन रिलीजन एंड मोरलिटी में गुड डीड्स की रिवॉर्ड, देन सिंस का पनिशमेंट कि आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको उसके बदले रिवॉर्ड मिलेगा और बुरा करोगे तो देन पनिशमेंट। एंड देन सटायर, सटायर मतलब तो आप जानते हो किसी के ऊपर मॉक करना। देन एडवेंचर एंड क्विस्ट, लॉन्ग जर्नी, मैजिकल चैलेंज, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। पार्ट 4 इम्पॉर्टेंट ऑथर एंड वर्क्स। फर्स्ट जॉफ्री चॉसर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहते हैं, जिनकी वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 29 पिलग्रिम्स कैंटरबरी जा रहे होते हैं और हर एक पिलग्रिम्स एक एक स्टोरी सुनाता है। बट ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है 30 पिलग्रिम्स की। कोई कोई वेबसाइट में 30 पिलग्रिम्स, 31 पिलग्रिम्स, इवन 28 पिलग्रिम्स भी बताया गया है। देन हर स्टोरी अलग अलग जनरिस में होती है, जैसे किन्हीं की स्टोरी रोमांस में गई तो किसी के मोरल टेल, किसी के सेंस लाइफ में। चौसर ने इंग्लिश को एक प्रेस्टीज दी है, लिटरेरी प्रेस्टीज, जो कि पहले फ्रेंच और लैटिन को ही मिला करती थी। देन सेकेंड विलियम लैंगलेट, जिनका वर्क है पाइल्स प्लोमैन। इसमें एलिगोरिकल पोम एक मैन के स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाया गया है जो ट्रुथ और सेल्वेशन की तरफ ले जाती है। देन थर्ड सर ग्वैन पोएट। फोर्थ जॉन गोवर, जिनके वर्क है कन्फेशन अमेंटिस, ये एक मोरल एंड रोमांटिक टेल्स इन वर्स है। देन फिफ्थ सर थॉमस मोलैरी, जिनका वर्क है ली मोटी दे आर्थर, ये किंग ऑथर और राउंड टेबल के नाइट की कहानियों का कलेक्शन है। गाइस आज के लिए इतना ही। पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मैं और 2 पार्ट में वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।